जो बच्चों हमारा फिजिकल हेल्थ एंड योगा एजुकेशन इस विषय में हमारा जो उप विषय चल रहा था वह था माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। बच्चों कुपोषण क्या होता है ये हम जो है कल के क्लास में चर्चा कर चुके हैं। यदि इसकी स्थिति देखी जाए तो बच्चों भले ही आज हमने कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन आज अगर कुपोषण की स्थिति देखी जाए तो भारत की भी स्थिति एक निराशाजनक ही मानी गई है। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में भी अधिकतर जो है बच्चे वो कुपोषण का ही शिकार हैं। सामान्य जो है बच्चे वो उनका जो वेट जितना होना चाहिए आयु के अनुसार उससे अक्सर कम पाए जा रहे हैं। तो बच्चों माल न्यूट्रिशन क्या होता है ये हमने कल आपको बताया था कि संतुलित भोजन का अभाव ही जो है वो कुपोषण होता है। इसके काजिज क्या कारण है, किन कारणों से कुपोषण हो रहा है, इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज का जो बच्चों हमारा विषय है वह है बैड इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। भाई इस कुपोषण के क्या कुप्रभाव, क्या दुष्प्रभाव जो है वह मनुष्य के शरीर पर पड़ते हैं, क्या इसका दुष्प्रभाव है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों इसका सबसे पहला जो दुष्प्रभाव है वह यही होता है कि शरीर का भार जो है वो सामान्य से कम होता चला जाता है। भार कम हो जाता है, बच्चों के शरीर में खून की कमी हो जाती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं बच्चे। और जो है कुपोषण के कारण जो है बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों मानसिक थकावट बच्चों में इससे रहती है। बच्चे ने इससे जो है सामान्य व्यक्तियों की भी बात करें वह भी जो अपने दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं वो सही प्रकार से नहीं कर पाते और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो अक्सर बच्चों को घेर लेते हैं। तो इसलिए बच्चों माल न्यूट्रिशन के बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद बात आती है रेमेडाइज फॉर माल न्यूट्रिशन, किस प्रकार हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं, इस कुपोषण को दूर किस प्रकार से किया जाए। इसके लिए बच्चों देखो हमारे बच्चों राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी ये बात कही थी कि यदि हमने एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए हमने अपने देश के नागरिकों के, अपने देश के बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, उनके स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, तभी हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, सबसे पहले समझ आएगा बैलेंस डाइट। भाई सबसे जरूरी जो है जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए हमारा। इनके भोजन में जो जो तत्व हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं वह सब तत्व भोजन में, हमारे दैनिक जीवन के भोजन में सम्मिलित होने चाहिए। तो इसलिए बैलेंस डाइट बहुत ही जरूरी है कुपोषण को दूर करने के लिए। बैलेंस डाइट के साथ साथ बच्चों बैलेंस लाइफ, हमारी लाइफ, हमारा जीवन भी बैलेंस होना चाहिए। समय पर सोना, समय पर जागना और विभिन्न प्रकार के जो नशे हैं उनसे दूर रहना और अपना जो है खान पान आदि सब प्रकार की व्यवस्था जो है अपनी दैनिक चर्या, जो दैनिक जीवन है अपना, उसको बिल्कुल हमें संतुलित रूप से जीना चाहिए। आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है बच्चे भी घरों में रात को देरी से सोते हैं, सुबह देरी से उठते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपना जीवन को भी हमने बिल्कुल बैलेंस्ड बना के रखना है, जीवन स्तर भी हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। और उसके बाद बच्चों बात आती है फिर पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ। भाई हमने अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का के साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, हमने स्वच्छ रहना है और अपने पर्सनल हाइजीन और हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है एकदम। अपना यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। समय पर हमें भोजन करना चाहिए और भोजन में वह तत्व शामिल करने चाहिए जो हमारे वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिनसे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिले, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमें पर्सनल हाइजीन और हेल्थ का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। प्रोविजन ऑफ मिड डे मील ये बहुत जरूरी है और सरकार ने इस कार्य को, स्कीम को, योजना को चलाया हुआ है। भाई जो मिड डे मील है, दोपहर का भोजन जो है उसकी व्यवस्था अच्छी प्रकार से स्कूलों में की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है, जो ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे भी हैं जो बैलेंस डाइट घरों में नहीं ले पाते, तो कम से कम उनको जो है स्वस्थ भोजन मिले स्कूलों में, तो उसका एक अच्छे से प्रावधान किया जाना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो और बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो मजबूत बने, सुदृढ़ बने, क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तभी उस पर एक अच्छा भवन बन सकता है। तो बच्चों प्रोविजन ऑफ मिड डे मील ये बहुत जरूरी है। मेडिकल चेकअप, समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जो है वो मेडिकल चिकित्सा जांच भी कराई जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कोई रोग यदि शरीर में है या किसी प्रकार की कोई कमी हमारी बॉडी में है उसका समय पर ही पता चल जाता है और उसको हम उस रोग का निदान कर सकते हैं। तो इसलिए समय समय पर मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए। और कहा बच्चों डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स
रिलेटेड टू फूड, अपने भोजन से संबंधित हमें जो है ना अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। जैसे जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन करना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें और बच्चों जो है जो खूब चबा चबा कर हमें भोजन करना चाहिए। जब भूख लगे उस समय भोजन करना चाहिए। तो और भोजन में सारे के सारे जो हम जो जितने भी पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को हमें अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों जो है हम क्या कर सकते हैं, कुपोषण से जो है निजात पा सकते हैं। और लास्ट है हमारा क्लीन एनवायरनमेंट। अपना जो एनवायरनमेंट भी है बच्चों, जो वातावरण भी है वह भी हमें क्या रखना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। क्योंकि स्वच्छ वातावरण से ही जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो इसलिए वातावरण का भी स्वच्छ होना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों इस प्रकार इसके अलावा और बहुत सारे भी ऐसे कारण हैं, ऐसे उपाय हैं जिनसे हम जो है कुपोषण को जो है वो दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यदि परीक्षा में कुपोषण से रिलेटेड कुछ भी लिखना आ जाए आपके इसमें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा विषय। कुपोषण का अर्थ लिखेंगे, इसके कारण लिखेंगे, फिर बच्चों इसका क्या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार हम इस माल न्यूट्रिशन को, इस कुपोषण को हम किस प्रकार जो है इसके प्रभावों को दूर कर सकते हैं, वह बातें सारी इसमें हम लिखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों यह विषय आज आपने अच्छी प्रकार ध्यानपूर्वक समझा होगा, आत्मसात किया होगा। यह परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ आपके जीवन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को अच्छी से समझेंगे। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या रही बच्चों, हम इसमें दोबारा चर्चा करेंगे।